हेलो मेरे योद्धा। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रुद्र नर्सिंग एक्सप्रेस में हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, जिसके अंतर्गत हम लोग मैनेजमेंट के बारे में चर्चा करेंगे। हम इस वीडियो में देखेंगे कि फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर का मैनेजमेंट किस प्रकार किया जाता है, और जिन व्यूअर्स ने फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर का वीडियो नहीं देखा है, इसको देखने से पहले वो वीडियो जरूर देख लें, जिससे आपका ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और जो भी व्यूअर्स इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, चैनल को एनालाइज जरूर करें, मेरी लैंग्वेज को एनालाइज करें। दूसरे चैनलों की तुलना में यदि मेरे द्वारा बनाए गए कंटेंट आपके लिए हेल्पफुल होते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि आप सभी को हमारे नर्सिंग से रिलेटेड वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल पर फॉलो कर लें। दोनों का ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए जानते हैं मैनेजमेंट के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर की क्या डेफिनेशन होती है, तो स्टार्ट्स विद ट्रू लेबर पेन। ठीक है, कब बेटा स्टार्ट हो गई, तो याद रखना जब आपके ट्रू लेबर पेन स्टार्ट हो जाए तब जो है हमारी फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर स्टार्ट हो जाती है। और एंड कब होती है, तो एंड विद कंप्लीट डायलेशन ऑफ सर्विक्स एंड 100% इफेसिमेंट ऑफ सर्विक्स। क्या कहना चाहता है, खत्म तब होगी बेटा, याद रखिएगा, जब हमारी सर्विक्स जो है फुल्ली डायलेट हो जाए, यानी कि पूरी 10 सेंटीमीटर डायलेट हो जाए, और जो सर्विक्स है वो हमारी 100% इफेसिमेंट हो जाए। इफेसिमेंट का मतलब बेटा क्या होता है, पतला होना, ठीक है, थिनिंग होना, राइट। चलिए, वहीं अगर हम मैनेजमेंट के पर्पस की बात करते हैं, क्यों आखिर हम मैनेजमेंट करते हैं, तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है इंश्योरिंग दैट लेबर इज सेफ एंड क्लीन। हम ये मतलब सुनिश्चित करते हैं यहाँ पे कि जो हमारा लेबर है वो कैसा हो, सेफ हो चुके, ठीक है, यानी कि सुरक्षित रह सके और क्लीन हो, राइट। चलिए, दूसरा क्या है, टू रिड्यूस द मॉर्टेलिटी रेट ऑफ बेबी एंड मदर, यानी कि माँ और बच्चे की जो मॉर्टेलिटी रेट है उसको कम किया जा सके। तीसरा है टू रिड्यूस द कॉम्प्लिकेशंस इन मदर एंड बेबी, मदर और बेबी में जो भी कॉम्प्लिकेशंस उत्पन्न हो सकते हैं उनको हम कम कर सकें। तो ये जो है इसका मुख्य उद्देश्य है। क्लियर बच्चा। चलिए, अब हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि इस मैनेजमेंट के क्या सिद्धांत होते हैं। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है जो कि इंपॉर्टेंट है, फॉलो द रूल ऑफ लेस इंटरवेंशन विद मोर ऑब्जर्वेशन। क्या कहना चाहता है, मोर ऑब्जर्वेशन का मतलब बेटा क्या है कि जब फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर हो तो आपको जो है ज़्यादा ऑब्जर्वेशन करना है, वहाँ पे इंटरवेंशन बिल्कुल ना के बराबर या बहुत ही कम इंटरवेंशन आपको करना है, यानी कि ट्रीटमेंट कम ही देना है, ठीक है, केवल आपको केवल ऑब्जर्वेशन करना है पेशेंट का, राइट। चलिए, नेक्स्ट क्या है, कांस्टेंट सुपरविजन ऑफ मदर एंड फीटस, जो हमारी माँ और बच्चा है, ठीक है, जो फीटस है उसका हमें कांस्टेंट मतलब लगातार जो है सुपरविजन उसका करते रहना है, ठीक। चलिए, नेक्स्ट क्या है, प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट टू द मदर, जो हमारी माँ है उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रदान करना है हमें, ठीक। चलिए, नेक्स्ट क्या है, टू इन्फॉर्म द डॉक्टर्स इफ एनी एबनॉर्मेलिटी अकर ड्यूरिंग द प्रोग्रेस ऑफ लेबर, जैसे जैसे लेबर आगे बढ़ता है अगर उस दौरान कोई एबनॉर्मेलिटी उत्पन्न होती है तो ऐसी कंडीशन बच्चा हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे सीनियर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनको हम इन्फॉर्म करेंगे। क्लियर है। चलिए, यूज एसेप्टिक टेक्निक्स टू प्रिवेंट एनी इन्फेक्शन, किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन को रोकने के लिए हमें कौन सी टेक्निक को यूज़ करना है बेटा, एसेप्टिक टेक्निक का यूज़ करना है। क्लियर है। चलिए, बात करते हैं प्रिलिमिनरीज की। प्रिलिमिनरीज का मतलब क्या होता है, प्रारंभिक तैयारियां। तो सबसे पहले हम बेटा इसमें क्या करते हैं, हिस्ट्री टेकिंग, ठीक है, पेशेंट की हिस्ट्री टेकिंग लेते हैं, वैजाइनल एग्जामिनेशन करते हैं। तो वैजाइनल एग्जामिनेशन के अंतर्गत आपको जो है प्रेजेंटेशन ऑफ फीटस देखना पड़ता है, यानी कि फीटस जो है वो किस फीटस का कौन सा पार्ट जो है वो बाहर निकल रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं बेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ फीटस कहते हैं। क्लियर है। दूसरा क्या है, डायलेशन ऑफ सर्विक्स, जो हमारी सर्विक्स है वो कितनी डायलेट हुई है, ठीक। तीसरा क्या हमारा, रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, जो हमारी मेम्ब्रेन्स है वो कितनी रप्चर हुई है, ये हम चेक करेंगे, राइट। चलिए, और नेक्स्ट क्या हमारा, हेल्थ टीचिंग। और पेशेंट को क्या है, जो हमारा वेजिनल एग्जामिनेशन था उसको डन करने के बाद में, कंप्लीट करने के बाद में पेशेंट को अब हम हेल्थ टीचिंग देंगे। क्लियर है बच्चा। चलिए, बात करते हैं हम लोग अब एक्टिव मैनेजमेंट की, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है सपोर्टिव केयर, ठीक। तो सपोर्टिव केयर में हम लोग क्या करेंगे, कंपेनियन ऑफ हर चॉइस एंड सेम केयर हेल्थ प्रोवाइडर थ्रू आउट लेबर एंड चाइल्ड बर्थ इफ पॉसिबल, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, अगर हमारी माँ को कंटिन्यू मतलब जो लेबर है वो थ्रू आउट लेबर प्रोसेस चल रही है, बच्चा होने को है, तो ऐसी कंडीशन में क्या है बेटा, जो भी केयर कर रहा है कोई भी डॉक्टर, तो वो कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये नहीं कि आज डॉक्टर कोई है दूसरा कोई कल चेक कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। चलिए, कंपेनियन ऑफ हर चॉइस का मतलब क्या है, जो नर्स जो हमारी पेशेंट है, जो हमारी मदर है, ठीक, जो उसको पसंद है डॉक्टर, वही डॉक्टर उसके साथ होना चाहिए या वही नर्स उसके साथ में होना चाहिए लगातार थ्रू आउट द प्रोसेस, राइट। चलिए,
नेक्स्ट क्या है, इंश्योर गुड कम्युनिकेशन एंड सपोर्ट बाय स्टाफ। जो भी स्टाफ है उनके द्वारा अच्छा कम्युनिकेशन होना चाहिए पेशेंट के साथ में, उनको सपोर्ट देना चाहिए जो भी हमारे पेशेंट हैं, ठीक, किसके द्वारा, स्टाफ के द्वारा। अगला हमारा इंश्योर प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक, जो भी प्राइवेसी है, ठीक है, कॉन्फिडेंशियली है, उसको हमें क्या रखना है, एकदम सिक्योर रखना है। क्लियर है बच्चा? चलिए नेक्स्ट हमारा पोजिशनिंग एंड मोबिलिटी, ठीक है। लाइंग ऑन योर बैक इज जनरली नॉट एडवाइज्ड इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। याद रखिएगा, लेबर के केस में हम पेशेंट को कभी भी जो है पीठ के बल लेटने को नहीं कहेंगे। क्यों? बिकॉज इट कैन रिड्यूस सप्लाई ब्लड सप्लाई टू योर बेबी। ऐसी कंडीशन में बेटा क्या होगा, जब आप पेशेंट को पीठी के बल लेटाओगे तो बेबी में जो ब्लड सप्लाई होती है वो कैसी हो जाएगी बेटा, रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। चलिए, और दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, जो आपका लेवर है वो काफ़ी लंबा खिंच जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा, इन फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर फॉलोइंग पोजीशन शुड बी गिवन। याद रखिएगा, हम बेबी को जो है प्रॉपर तरीके से ब्लड सप्लाई हो सके, जो हमारा लेवर है वो लंबा ना खिंचे, तो इसके लिए जो है आपको विशेष प्रकार की पोजीशन है पेशेंट को देनी है। तो सबसे पहला हमारा पोजीशन बेटा क्या हो जाएगा, वॉकिंग हो जाएगा, ठीक है। पहला क्या हो जाएगा हमारा, वॉकिंग हो गया। स्टैंडिंग पोजीशन हो गई। लीनिंग का मतलब बेटा क्या है, उसको झुकाना, जैसे कि आप ये फिगर से भी समझ सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्या हमारा, नीलिंग का मतलब क्या है, घुटने के बल झुकना, जैसे कि आप ये फिगर में भी समझ सकते हैं। क्लियर है बच्चा? चलिए अगला क्या हमारा, सिटिंग पोजीशन, जैसे कि आप ये देख रहे हैं यहाँ पे पेशेंट को जो है सिटिंग पोजीशन में बैठाया गया है, राइट। अगला क्या है, स्क्वेटिंग में क्या होता है, जो हमारे दोनों नीज जो पोजीशन होती है उनको जो है हम लोग फैला देते हैं, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ फिगर में भी समझ सकते हैं, ठीक है। ये हमारी पोजीशन क्या है बेटा, यहाँ पे स्क्वेटिंग पोजीशन हो गई। ये क्या हमारा, ये पोजीशन जो है आप देख रहे हैं फिगर में, ये क्या है हमारा, स्क्वेटिंग पोजीशन है। क्लियर है? चलिए, तो ऐसा करने से क्या होगा, बेबी में जो ब्लड सप्लाई होगा वो प्रॉपर तरीके से होगा, बेबी जो है वो नीचे की ओर डिसेंट हो जाएगा, ठीक है। ग्रेविटी जो है वो मदर की जो ग्रेविटी है वो नीचे की ओर होगा, जिससे कि जो बेबी है वो अपने आप नीचे की ओर आने लग जाएगा। क्लियर है बच्चा? चलिए अगला हमारा पॉइंट है न्यूट्रिशन। टू मेट द एनर्जी डिमांड एंड फुल लॉस प्रोवाइड एडिक्वेट फ्लूइड्स एंड कैलोरीज, ठीक है। ऐसी कंडीशन में बेटा क्या होता है, बहुत ज़्यादा फ्लूइड लॉस हो जाता है, एनर्जी की काफ़ी डिमांड होता है, तो ऐसी कंडीशन में हम पेशेंट को एडिक्वेट माने पर्याप्त मात्रा में फ्लूइड देंगे, उसको कैलोरीज देंगे, राइट। चलिए अगला क्या हमारा, प्लेन वाटर, साल्टी लेमन वाटर, सूप, फ्रूट जूसेस गिवन। ऐसी कंडीशन में पेशेंट को हम प्लेन वाटर, प्लेन से मतलब बेटा क्या है, सादा पानी हो गया, ठीक, नमक साल्टी लेमन वाटर हो गया, यानी कि आपका नींबू पानी हो गया, नींबू नमक पानी हो गया, सूप हो गया, फ्रूट जूस है, ये हम देंगे। आईवी फ्लूइड्स विद रिंगर सॉल्यूशन, ये हम प्रोवाइड करेंगे। इफ़ रीजनल एनेस्थीसिया और इफ़ अनेबल टू टेक ओरल और डिहाइड्रेटेड, यदि पेशेंट डिहाइड्रेटेड है और ओरल जो है इनटेक करने में असमर्थ है, ठीक है, या उसको रीजनल एनेस्थीसिया दिया गया, तो ऐसी कंडीशन में हम जो है आईवी फ्लूइड देंगे विद रिंगर सॉल्यूशन। क्लियर है बच्चा? चलिए, यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो उसे लाइक जरूर किया करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, राइट। चलिए अगला क्या हमारा, ब्लैडर केयर, ठीक है। तो किस प्रकार हम ब्लैडर केयर करेंगे, यहाँ पे एम्प्टी एवरी 1 to 2 आवर्स ड्यूरिंग लेबर, यानी कि लेबर के दौरान हमें 1 से 2 घंटा जो है पेशेंट का ब्लैडर कैसे रखना है, एम्प्टी रखना है। क्लियर है? अगला क्या है, प्रोवाइड बेड पैन इफ रिक्वायर्ड, अगर रिक्वायरमेंट है तो हम बेड पैन प्रोवाइड कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए दूसरा क्या है, प्राइवेसी एंड कंफर्ट, ये हमें ध्यान देना है, प्राइवेसी को ध्यान देना है, पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करनी है, राइट। कैथराइजेशन, यहाँ पे याद रखिएगा, कैथराइजेशन हम लोग K90 कैथेटर का यूज़ करते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा, केयरफुल रिकॉर्डिंग अमाउंट एंड टाइम ऑफ वाइडिंग शुड बी कीप्ड, ठीक है। केयरफुली जो हमें रिकॉर्ड करते रहना है, रिगार्डिंग किसके रिस्पेक्ट में बेटा, तो याद रखिएगा वाइडिंग के रिस्पेक्ट में, यानी जो हमारी फीमेल है उसने कितनी बार जो है, कितने अमाउंट में और कितने टाइम पे जो है वाइडिंग की है, तो उसको जो है प्रॉपर तरीके से हमें रिकॉर्ड करते रहना है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्या हमारा, प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन, यानी कि जो भी संक्रमण है उसको हमें कंट्रोल करना है, प्रिवेंट करना है, रोकना है। तो सबसे पहला है विजिटर्स शुड बी कंट्रोल, जो भी पेशेंट से मिलने वाले जो उसके आगंतुक हैं, विजिटर्स हैं, उनको हमें उनकी संख्या को कंट्रोल करनी है, राइट। नेक्स्ट क्या है, पर्सनल हाइजीन, यानी कि व्यक्तिगत स्वच्छता हो गई, और हैंड हाइजीन, इन पर हमें विशेष ध्यान देना है। स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक, जो हमारा एसेप्टिक टेक्निक है उसको हमें यूज़ करना है कि किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन ना हो, राइट। अगला क्या हमारा पॉइंट है,
मैटरनल टेम्परेचर एंड वेजाइनल डिस्चार्ज आर असेस्ड फ्रिक्वेंटली एवरी 1 to 2 आवर, यानी कि प्रत्येक 1 से 2 घंटे में हम माँ का जो टेम्परेचर है, बॉडी टेम्परेचर, उसको हम मॉनिटर करेंगे। वेजाइनल डिस्चार्ज जो है उसको हम एसेस करेंगे, उसका मूल्यांकन करेंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हमारा रिलीफ ऑफ पेन, ठीक है, यानी कि दर्द में कैसे हम पेशेंट को राहत दे सकते हैं। तो सजेस्ट चेंजेस ऑफ पोजीशन, ठीक है, लगातार जो है पेशेंट को बताएंगे, उसको एडवाइस देंगे कि आप अपनी पोजीशन को चेंज करते रहें, ठीक है, इससे जो है दर्द में आपको राहत मिलेगी। अगला क्या है? इनक्रेज मोबिलिटी, यानी कि इसको चलने के लिए कहते रहें, मोबिलिटी यानी कि अपना शरीर जो है थोड़ा सा उसको हिलाते रहें, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? इनकरेज हर कैंपेनियन टू मसाज हर बैक, जो भी उसका साथी है, ठीक, उसको हम इनकरेज करेंगे कि जो हमारी पेशेंट है उसकी बैक को क्या है, मसाज करते रहे। स्पंज हर फेस बिटवीन कॉन्ट्रैक्शंस एंड प्लेस कूल क्लॉथ एट द बैक ऑफ हर नेक, ठीक है। क्या कहना चाहता है? ड्यूरिंग जो भी कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, बीच बीच में जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं, तो उस दौरान हमें क्या करना है बेटा? स्पंज करना है, स्पंज हर फेस, उसके फेस को स्पंज करते रहना है, ठीक है। और जो आपका कूल क्लॉथ है, यानी कि ठंडा कोई कपड़ा है जो पानी से भीगा हुआ है, उसकी बैक और जो नेक है उस पर हम सिचुएटेड कर देंगे, उस पर हम रख देंगे, राइट। चलिए अगला क्या पॉइंट हमारा? इनकरेज द वुमेन टू टेक ए वार्म बाथ और शॉवर, ठीक है। हम महिला को जो है क्या करेंगे? उसको इनकरेज करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे कि वो जो है वार्म बाथ ले या शॉवर ले। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इफ नेसेसरी गिवन मॉर्फिन 0.1 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट IM, ठीक है। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम मॉर्फिन भी दे देंगे, यानी कि 1 kg वेट के हिसाब से 0.1 मिलीग्राम देनी है। कैसे देनी है? IM यानी कि इंट्रामस्कुलर देंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्या पॉइंट हमारा? अवॉइड द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस, जो भी प्रैक्टिसेस हैं, व्यवहार है, उनको हमें रोकना है। कैसे? सबसे पहला पॉइंट है डू नॉट रूटीनली शेव द पेरिनियल प्यूबिक एरिया प्रायर टू ए वेजाइनल बर्थ, ठीक है। वेजाइनल बर्थ के दौरान क्या करना है? जो भी हमारा पेरिनियल एरिया है या जो प्यूबिक एरिया है उसको हमें रूटीनली शेव नहीं करना है, शेविंग उसकी नहीं करनी है हमें, ठीक है। क्यों? क्योंकि इससे जो है बेटा इन्फेक्शन फैलने का डर हो सकता है, कट सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है? डू नॉट रूटीनली क्लींस द वेजाइना विद एंटीसेप्टिक ड्यूरिंग लेबर, यानी कि लेबर के दौरान एंटीसेप्टिक जो सॉल्यूशन है उससे हमें वेजाइना को वॉश नहीं करना है, ना ही क्लीन करना है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्या है? डू नॉट रूटीनली गिव एन इनीमा टू वुमेन इन लेबर, लेबर के दौरान वुमेन में किसी भी प्रकार की इनीमा का हम रूटीनली यूज़ नहीं करेंगे। क्लियर है? चलिए अगला हमारा असेसमेंट ऑफ मैटरनल कंडीशन, जो माता की कंडीशन है, मदर की जो कंडीशन है उसको हम एसेस करेंगे। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है ड्यूरिंग लेटेंट फेज। तो लेटेंट फेज में आप क्या क्या करेंगे? उसका जो वाइटल साइन है रेगुलर आप चेक करते रहेंगे, लेते रहेंगे उसका। नेक्स्ट है चेक मैटरनल मूड एंड बिहेवियर एटलीस्ट वंस एवरी आवर, यानी कि प्रत्येक बार घंटे में एक बार जो है आपको, प्रत्येक घंटे में एक बार जो है आपको मैटरनल मूड और बिहेवियर को जो है चेक करते रहना हम आगे, ठीक। चेक ब्लड प्रेशर, पल्स, टेम्परेचर एटलीस्ट वंस एवरी 4 आवर, यानी कि एक बार प्रत्येक 4 घंटे में, प्रत्येक 4 घंटे में जो है आपको क्या क्या चेक करना है बेटा? ब्लड प्रेशर हो गया, पल्स और टेम्परेचर जो है आपको प्रत्येक 4 घंटे में उसको चेक करते रहना। क्लियर है? चलिए एक्टिव फेज के दौरान क्या करेंगे? चेक मैटरनल मूड एंड बिहेवियर एटलीस्ट वंस एवरी 30 मिनट, ठीक है। तो हम जैसे जैसे देख रहे हैं कि आगे आगे फेज में बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे हमारा जो ड्यूरेशन है वो घट रहा है। अब जो मैटरनल मूड और बिहेवियर है उसको हम कैसे चेक करेंगे? प्रत्येक 30 मिनट, यानी कि प्रत्येक आधे घंटे में हम चेक करते रहेंगे पेशेंट का हमारा कैसा मूड है, उसका कैसा बिहेवियर है। क्लियर है? चलिए वहीं बात करते हैं ब्लड प्रेशर की। तो कम से कम प्रत्येक 4 घंटे में जो है हमें ब्लड प्रेशर नापना है, ठीक। पल्स एटलीस्ट वंस एवरी 30 मिनट, ठीक है, यानी कि प्रत्येक आध घंटा में जो है हमें पल्स चेक करनी है पेशेंट की, ठीक। टेम्परेचर जो है कम से कम प्रत्येक 2 घंटे में बॉडी का टेम्परेचर हमें चेक करते रहना है। क्लियर है बच्चा? चलिए बात करते हैं हम लोग यूरिनिलिसिस के, यानी कि यूरिन का एनालिसिस करना। तो मे बी टेस्टेड फॉर ग्लूकोज, कीटोन्स एंड प्रोटीन्स, किस लिए हम चेक करते हैं? कितनी ग्लूकोज है, कीटोन्स है, प्रोटीन है, ये चेक करने के लिए हम करते हैं। कीटोन्स में अकर एज ए रिजल्ट ऑफ स्टारवेशन, डिहाइड्रेशन और मैटरनल डिस्ट्रेस। अगर हमारी माँ
किसी प्रकार की डिस्ट्रेवेशन ले रही है, डिस्ट्रेस ले रही है, ठीक है, तनाव ले रही है, या स्टारवेशन है। स्टारवेशन का मतलब क्या है, काफ़ी दिन से उसने कुछ खाया नहीं है, भूखी है, ठीक है, डिहाइड्रेशन है, पानी की कमी है, तो ऐसे केस में जो है बेटा कीटोन्स बढ़ जाते हैं। क्लियर है। तो क्या करेंगे हम, कीटोन को बचाने के लिए, कीटोन ना बढ़े तो उसके लिए हम डेक्सट्रोज प्रोवाइड करेंगे आईवी। ठीक है। ट्रेस ऑफ प्रोटीन, रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स, यूरिनरी इन्फेक्शन, अगर किसी प्रकार की मेम्ब्रेन रप्चर हो रही है या यूरिनरी इन्फेक्शन है तो ये बेटा क्या है, प्रोटीन को ट्रेस करने का इंडिकेशन है। क्लियर है। चलिए अगले क्या हमारा फ्लूइड एनालिसिस, फ्लूइड का हम लोग यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट क्या हमारा एब्डोमिनल एग्जामिनेशन एंड कॉन्ट्रैक्शंस। ठीक है। इट इज़ कैरीड आउट व्हेन मिड बाय फर्स्ट एग्जामिन्स द मदर। ठीक है, ये कब किया जाएगा तो याद रखना, यह तब किया जाता है जब हमारी मिड बाय पहली बार जो है माँ की जांच कर रही हो। क्लियर है। चलिए, शुड बी रिपीटेड एट इंटरवल थ्रू आउट लेबर इन ऑर्डर टू एसेस द लेंथ, स्ट्रेंथ एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड डिसेंट ऑफ फीटल पार्ट। अब जो ये हम जांच कर रहे हैं शुड बी रिपीटेड, यानी इसको लगातार जो हमें क्या करना चाहिए बेटा, रिपीट करना चाहिए एक निश्चित अंतराल में। ठीक है, यानी कि जो हमारी कॉन्ट्रैक्शन है, कॉन्ट्रैक्शन का क्या लेंथ है, ठीक है, उसकी कितनी वो स्ट्रेंथ है, उसमें कितनी मजबूती है, जो कॉन्ट्रैक्शन उत्पन्न हो रहा है कितनी फ्रीक्वेंसी है, कितनी बार उत्पन्न हो रहा है, जो फीटल है वो कितना उसका पार्ट जो है डिसेंट हुआ है। ठीक है, तो इस दौरान जो हमें प्रॉपर तरीके से चेक करते रहना है, जो एग्जामिनेशन है उसको रिपीट करते रहना है। ठीक है, थ्रू आउट द पोजिशन। राइट। चलिए अगला हमारा असेसमेंट ऑफ फीटल कंडीशन। ठीक है, यहाँ पे फीटल की कंडीशन को हमें असेस करना है। तो फीटल हार्ट रेट बेटा कितना होना चाहिए, यहाँ पे 110 से लेकर 160 पर मिनट होनी चाहिए। ड्यूरिंग द लेटेंट फेज, अगर हम लेटेंट फेज के दौरान बात करते हैं तो फुल मिनट काउंट एटलीस्ट वंस एवरी आवर, यानी कि प्रत्येक घंटे में कम से कम जो है 1 मिनट जो है हमें पूरा फीटल हार्ट रेट को काउंट करना है। ठीक है। चलिए अगर हम वही बात करते हैं एक्टिव फेस में तो प्रत्येक 30 मिनट में हम फीटल हार्ट को यहाँ पे मॉनिटर करेंगे। वहीं अगर हम सेकेंड स्टेज की बात करते हैं तो प्रत्येक 5 मिनट में करेंगे। क्लियर है। चलिए अगला हमारा असेसमेंट ऑफ फीटल मेम्ब्रेन। इफ मेम्ब्रेन इज इंटैक्ट, इंटैक्ट का मतलब बेटा क्या है, रेगुलर है, यानी कि अभी जो हमारी मेम्ब्रेन है वो रप्चर नहीं हुई है, और जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो कैसा है बेटा, क्लीन है। तो ऐसी कंडीशन में याद रखना फीटस हमारा कैसा होगा, नॉर्मल होगा। क्लियर है। चलिए यदि इफ फीटस इफ मेम्ब्रेन इज रप्चर्ड, और मेम्ब्रेन क्या हो गई बेटा, यहाँ पे रप्चर हो गई है। ठीक, और जो हमारा एमनियोटिक फ्लूइड था वो कैसा हो गया, ग्रीन कलर का हो गया। ठीक, दैट इज मेकोनियम इज प्रेजेंट इन लिक्वर एमिनाई, दैट इट इज़ ए साइन ऑफ फीटल डिस्ट्रेस। और ऐसी कंडीशन में ये जो इंडिकेट करता है अगर आपका एमनियोटिक फ्लूइड ग्रीन हो गया है, ग्रीन बेटा क्यों हो गया, क्योंकि जो यहाँ पे फर्स्ट स्टूल होता है बेबी का जिसको मेकोनियम कहते हैं, ये उसमें चला गया है, जिससे क्या होता है जो एमनियोटिक फ्लूइड का कलर है वो ग्रीन हो गया। अगर ग्रीन हो जाए तो ऐसी कंडीशन किसको शो करेगा बेटा, फीटल डिस्ट्रेस को शो करेगा। यानी कि फीटल डिस्ट्रेस में क्या होता है बेटा, बेबी को जो है प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा, उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, जो उसको स्किन है वो ब्लूइश कलर होने लगती है। क्लियर है। आशा करता हूँ कि टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। टॉपिक कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो या आपका कोई टॉपिक हो तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, उसका आंसर देने में मुझे खुशी मिलेगी। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।